नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से डूबते हैं उस रहस्यमयी और चमत्कारी जगन्नाथ पुरी मंदिर की गहराइयों में। जहां हर कोना, हर परंपरा और हर घटना एक अनसुलझी पहेली की तरह लगती है। अब इस विस्तृत पाठ में हम और गहराई में उतरेंगे। कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्य मालिका की 7 प्रमुख भविष्यवाणियां, ध्वज का उल्टा लहराना, 7 बर्तनों में चमत्कारी महाप्रसाद का विज्ञान और आस्था का संगम, हनुमान जी को सोने की जंजीर से बांधने वाली कथा, यमशिला वाली तीसरी सीढ़ी का डरावना रहस्य, मंदिर के सख्त नियम जिन्होंने इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अंबेडकर और टैगोर जैसे महान व्यक्तियों को भी रोक दिया, और वो सभी छोटे बड़े चमत्कार जो सदियों से लोगों को आश्चर्य में डालते आ रहे हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में आस्था और विज्ञान कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बिना किसी जल्दबाजी के विस्तार से जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के इन अनसुने रहस्यों को। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन है कि इसे सत्ययुग से जोड़ा जाता है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और नारदीय पुराण में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के नील माधव रूप में दर्शन पाने के बाद ही इस मंदिर की स्थापना की थी। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंतवर्मन छोड़गंगादेव ने करवाया था। बाद में गजपति वंश के राजाओं ने इसे और विस्तार दिया। आन मंदिर परिसर में चारों ओर ऊंची दीवारें, 4 द्वार और विशाल नाट मंडप, जगमोहन, देवता मंदिर और रत्न सिंहासन जैसी संरचनाएं हैं जो इसकी भव्यता को दर्शाती हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ निर्माण का नहीं, संघर्षों का भी रहा है। मदाला पंजी ग्रंथ के अनुसार मंदिर पर 18 बार विदेशी आक्रमण हुए। काला पहाड़ 16वीं शताब्दी, औरंगजेब 17वीं शताब्दी जैसे आक्रमणकारियों ने मूर्तियां तोड़ी, मंदिर लूटा, लेकिन हर बार पुजारी मूर्तियों को छिपाकर सुरक्षित रखते आए। 1692 में औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का फरमान जारी किया, जो 1707 तक चला। फिर ब्रिटिश काल में 1809 में मंदिर का प्रभार गजपति राजा को लौटाया गया। आज भी पुरी के राजा को सेवायत कहा जाता है और वे रथ यात्रा में झाड़ू लगाने की परंपरा निभाते हैं। अब बात करते हैं उन सख्त नियमों की जिनके कारण महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर और इंदिरा गांधी जैसे महान व्यक्तियों को भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। सिंहद्वार पर आज भी स्पष्ट लिखा है, केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। यह नियम सदियों पुराना है और इसमें किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक पद का कोई असर नहीं पड़ता। 1934 में महात्मा गांधी हरिजनों, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। गांधी जी ने कहा, जहां मेरे हरिजन भाइयों को प्रवेश नहीं, वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। 1945 में डॉ. अंबेडकर आए, लेकिन दलित होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए। रविंद्रनाथ टैगोर को पिराली ब्राह्मण और ब्रह्म समाज से जुड़े होने के कारण रोका गया। इंदिरा गांधी को फिरोज गांधी पारसी से विवाह के कारण प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि परंपरा के अनुसार गैर हिंदू से विवाह करने वाले को शुद्ध हिंदू नहीं माना जाता। कबीरदास और गुरु नानक को भी पहले रोका गया, लेकिन भगवान के स्वप्न आदेश से एक बार अनुमति मिली। यह नियम आस्था की पवित्रता और समानता के सिद्धांत को दर्शाता है, जहां कोई भेदभाव नहीं,
बस शुद्ध हिंदू परंपरा का पालन। अब आते हैं सबसे रोचक और चर्चित हिस्से पर। भविष्य मालिका ग्रंथ में वर्णित कलयुग अंत की 7 प्रमुख भविष्यवाणियां जो जगन्नाथ मंदिर से सीधे जुड़ी हैं। 16वीं शताब्दी में संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित इस ग्रंथ में कलयुग के अंतिम चरण के कई संकेत बताए गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से कई संकेत पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दे चुके हैं। पहला संकेत, जब मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज आग की चपेट में आएगा। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन तेज हवाओं से ध्वज उड़कर दीपक से टकराया और जल गया। दूसरा, प्राचीन कल्पवृक्ष बरगद का गिरना। मई 2019 में चक्रवात फानी से 500 साल पुराना बरगद गिरा और कुछ महीनों बाद ही वैश्विक कोरोना महामारी शुरू हुई। इस साल प्राचीन कल्पवृक्ष। तीसरा, नीलचक्र का झुकना। उसी तूफान में मंदिर के गुंबद पर लगा नीलचक्र झुक गया। चौथा, शिखर पर पक्षियों का बैठना। सदियों से कोई पक्षी शिखर पर नहीं बैठता था, लेकिन 2020 से गिद्ध, बाज और चील जैसे बड़े पक्षी बैठते या उड़ते देखे गए। पांचवा, गरुड़, चील द्वारा ध्वज उड़ाना। 14 अप्रैल 2025 को एक चील ने ध्वज पंजों में पकड़कर उड़ा लिया, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। छठा, भारी पत्थरों का गिरना। 1842 से अब तक 16 बार मंदिर से 1 से 7 टन तक के पत्थर गिर चुके हैं। सातवां और अंतिम, जब समुद्र का जल स्तर बढ़कर 22 सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा, तब मूर्तियां छठिया ले जाई जाएंगी और मंदिर समुद्र में विलीन हो जाएगा। तब महाविनाश और कलयुग का अंत होगा। ये सभी संकेत भविष्य मालिका में सदियों पहले लिखे गए थे और आज कई श्रद्धालु इन्हें देखकर मानते हैं कि युग परिवर्तन नजदीक है। अब बात उस तीसरी सीढ़ी की जिसे यमशिला कहा जाता है। मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कुल 22 सीढ़ियां हैं। तीसरी सीढ़ी काली रंग की है और सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। कथा है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन से पाप कट जाते हैं, जिससे यमलोक खाली होने लगा। यमराज ने शिकायत की तो भगवान ने कहा, दर्शन के बाद जो इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे और यमलोक जाना पड़ेगा। इसलिए भक्त बाहर निकलते समय इस सीढ़ी को लांघते हैं या छूते नहीं। हनुमान जी को सोने की जंजीर से बांधने की कथा भी कम रोचक नहीं। समुद्र देव बार बार मंदिर में घुसकर भक्तों को परेशान करते थे। भगवान ने हनुमान जी को समुद्र बांधने को कहा। हनुमान ने बांध दिया, लेकिन समुद्र ने चालाकी से हनुमान को ललकारा। हनुमान दर्शन के लिए गए तो समुद्र भी पीछे पीछे आ गया। तब भगवान ने हनुमान को सोने की बेड़ियों से बांध दिया। आज बेदी हनुमान मंदिर उसी स्थान पर है। ध्वज का रहस्य भी अद्भुत है। 214 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वज हर दिन बदला जाता है। पुजारी बिना सुरक्षा के चढ़ते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार, ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। कथा है कि हनुमान जी ने समुद्र की आवाज रोकने के लिए वायु चक्र बनाया, उसी से ये होता है। अगर एक दिन ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 साल बंद हो सकता है। और महाप्रसाद का चमत्कार, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर रखकर पकाए जाते हैं। सबसे ऊपरी बर्तन पहले पकता है, नीचे वाला आखिरी में। वैज्ञानिक कहते हैं कि भाप और दबाव की वजह से ऐसा होता है, लेकिन भक्त इसे माता लक्ष्मी की कृपा मानते हैं। रोज लाखों लोगों को प्रसाद मिलता है, कभी बर्बाद नहीं होता। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर आस्था, इतिहास और चमत्कार का अनोखा संगम है। हर कदम पर एक कहानी, हर परंपरा में एक संदेश छिपा है। अगर ये विस्तृत डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगले पार्ट में हम रथ यात्रा के उन गुप्त रहस्यों को खोलेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।